क्या बात है व्यास जी, हृदय से शादीवाद है। हाँ, धरि ध्यानी सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। धरि ध्यानी सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। ओ धरु ध्यानी सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। और देखिए, एक निवेदन है कि सखियों के द्वारा समय का सदुपयोग भी होता जाए। आप ये गालियां भी बढ़िया प्रेम भरी रसमयी ये सुनते जाएं, और साथ साथ ये कलयुग का जो प्रसंग है इसमें निवेदन है कि आप लोग सभी भक्त हैं और आकर के ये मिथिला है और आप मिथिला वासी हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है भगवान को कलयुग अपने कर कमलों के द्वारा कराएं। क्योंकि जहां भी बारात आती है, बारात में दूल्हा आता है, आप सभी लोग दूल्हे को कलयुग कराते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय दूल्हा परमात्मा के रूप में होता है और यहाँ पर स्वयं परमात्मा ही दूल्हे के रूप में है। ये परम सौभाग्य है। तो मेरा निवेदन है समिति के जितने भी पदाधिकारीगण हैं और हमारी माताएं बहनें ये भी आए। देखिए, हमारी समिति के लोग तो आवे। डॉक्टर महेंद्र नाथ जी बस्तौर अगर यहाँ पर हो तो जरूर आवे। श्री तुलाराम यादव जी, श्री रामलाल मुखिया, श्री दशरथ यादव, श्री वंश गोपाल यादव, श्री राम कृपाल राजपूत, श्री धनीराम राजपूत, श्री राम स्नेही राजपूत, मूलचंद्र खजांची जी, बाल मुकुंद जी राजपूत, बद्री प्रसाद राजपूत, श्री बालादीन पूर्व प्रधान जी, श्री शिवेंद्र सिंह परिहार, कमलापत राजपूत जी, देव सिंह राजपूत जी, मूलचंद राजपूत जी, ठाकुरदास राजपूत, रघुवीर राजपूत जी, सुघर सिंह जी, नवीन चंद्र राजपूत जी, श्री राम बहादुर शिक्षक और श्री गोविंदास राजपूत, श्री ऊधम राजपूत, श्री मंजू राजपूत, श्री चैनू राजपूत, शिव कुमार जी राजपूत, कुंज बिहारी राजपूत, महेश राजपूत, हल्के राजपूत, कुलदीप परिहार, छोटे परिहार, संजू परिहार, अरुण राजपूत, जित्तू राजपूत, कबेंद्र राजपूत, श्रीकांत राजपूत, श्री परशु, श्री दुर्जन भाई, श्री रतिराम और श्री जितेंद्र, आप सब कमेटी यज्ञ समिति के सदस्य हैं और जितने लोग यहाँ पर हों वो जरूर कलयुग में सम्मिलित होंगे। धन्यवाद। हो धनुषिया की सुने प्याही उमंगी में। धनुषिया की सुने प्याही उमंगी में। आए कमंडल धारी गारी मिथिला की। बन आए कमंडल धारी गारी मिथिला की। धरु ध्यानी सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। और मुक्ता, मैंने सुना है कि इनकी बहन सिंह ऋषि के साथ में भाग गई थी, लेकिन क्यों भाग गई थी? हो प्याहे तो होता राजा की संगी में। प्याहे तो होता राजा की संगी में। और हो लई भागे जटाधारी। हाँ, लई भागे जटाधारी गारी मिथिला की। धरु ध्यानी सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। धरु ध्यानी सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। गारी मिथिला की। गारी मिथिला। ए मुक्ता, न तुम्हारा डिपार्ट आया ना मेरा डिपार्ट आया। नहीं आएगा, ऐसा है कि आए नहीं। भाई देखिए, अब शीघ्र आइए, केवल ज्यादा समय नहीं है, केवल 10-5 मिनट का समय है। आप
कुछ पाठ आप लोगों का भी है। जो हमारा पाठ है वो हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ पाठ आप लोगों का भी है। कम से कम मंच में आए, अभी बगल में जड़ाखर में आए थे रामलीला करने, तो ये औरतों को मना करना पड़ा था कि अब हो गया, ज्यादा हो गया, अब आप लोग ना आइए। अब माता बहने का तो पहला काम है, तो आप लोग आइए, अब प्रभु को खिलाइए, अब मुस्का भी खिलाइए। और देखें, आप लोग ये ना सोचे ये स्थल होते हैं जैसे आरती का स्थल है, कल भी हम आपको बुलाएंगे, आप बिल्कुल ये ना सोचा करें कि वहां पर जाएंगे तो हमें पैसा देना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। वो स्वयं में लक्ष्मीपति है। आप जानते हैं उनकी लक्ष्मी हम आप लोग अपने घर में चाहते हैं कि स्थिर होकर के रहे। तो मेरा निवेदन है कि समिति के जो भी पदाधिकारीगण हैं, आप लोगों को ये सुअवसर के रूप में समय मिला है, आए ज्यादा समय ना लेंगे, एक 10 मिनट के अंतराल में आकर के भगवान को कलेव करा जाए और अपने जीवन को कृतार्थ करें। मैं साधुवाद दूंगा। देखिए, कम से कम ये समाज की इन्होंने लज्जा तो रखी, समाज से निकल करके। एक बार सभी लोग ताली बजावे हमारी माता जी के लिए। आप बजा रहे हैं, आप भी आइए, संकोच न करें। हाँ। बिल्लाधारी जितने हैं सब लोग आप आइएगा। माता जी मुझको भी खिला दियो। तुम का लोगे? मुझको न ए दे जीजा, कम से कम ए जीजा, हिम्मत करके आई तो खा कुछ ले न जीजा, चाहिए। खा ले। जय हो माता राम जी। ये उनका सौभाग्य है और उससे बढ़कर के ये तुम्हारा सौभाग्य है कि माता जी के द्वारा ये खिलाने का वही बात तो है। अवसर प्राप्त हुआ। हाँ चले भाई, भैया- भाई बंधु भी आवे। ये हम कहाँ तक बदलेंगे? अभी कल का और समय है, इससे रहने तो कोई नहीं बदलना। वो मैं नहीं, कहाँ तक हम बदलेंगे? हम रात बनना बदलेंगे। ये बात बहुत अच्छे। बहुत बहुत हृदय से साधुवाद है बच्ची के लिए। समिति के जीवन में भी आदमी आ शुभकामनाएं। जाए, जो हमारे बेल्ला वाले भैया हैं वो लोग भी तो कम से कम आ जाए, राम जी को कलेव कराए। भाई भैया, यहाँ पर मेरा भी स्तर है, प्रयास लेकिन करो। अब क्या बताएं। प्रयास करो इसको थोड़ा बनाने का, ताकि मेरी आवाज वहां तक पहुंच सके। भैया कोई नहीं है वहां पे, ऑपरेटर सब भोजन करने गए हैं। देखिए भैया, हमारे डॉक्टर आदरणीय श्री महेंद्र नाथ पस्टोर जी कहाँ पर है यहाँ पर समाज में नहीं है। चलो कोई बात नहीं है। आदरणीय श्री तुलाराम यादव जी हैं, वो भी नहीं है। श्री रामलाल मुखिया जी है, मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आकर के मिले। वैसे ही तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए और धर्मशील पही जाहि सुभाए। अपने आप अगर धर्मशील व्यक्तित्व है तो सुख संपत्ति अपने आप उसके घर में पहुंच जाती है, बुलाने की आवश्यकता नहीं है। तो आए, धर्मात्मा बने, इसीलिए देखिए थोड़ा सयाने लोग आएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है। देखिए ये भाव का प्रसंग है, राम कलेवा, ये भावपूर्ण प्रसंग है। तो जरूरी ये नहीं होता कि आप लोग रुपए पैसा ही लाएं, केवल आइए मंच पर, अच्छा लगता है, माहौल बनता है और जो समाज का वातावरण है वो बदलता है। लगता है कि कहीं ना कहीं ये भगवान का कलेव हो रहा है जी। विवाह हुआ है। अब यहाँ लग ही नहीं रहा, यहाँ तो ये लग रहा है, मैं क्या बताऊँ क्या लग रहा है। लगेगा। कम से कम आइए यहाँ पर, कुछ नहीं, आपको मीठा लाने की जरूरत नहीं, मीठा भी यहीं पर है। जीजा जी लगेगा। लगेगा। हो तुम्हें गारी कौन विधि दे। और देखिए हमारे आदरणीय श्री शिवेंद्र सिंह जी परिहार, इनके द्वारा 21 मुद्राओं से भगवान की मंगल आरती की गई। देखिए सभी बिल्लाधारी आ गए। और देखिए हमारे आदरणीय भाई श्री ठाकुर संजीव सिंह जी, इनके द्वारा भी प्रेम प्रसून भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान को कलेव कराया गया। बहुत बहुत भैया सुरेश जी, आप वहां पर बैठे, आपको भगवान ने बहुत दिया है और भगवान के चरणों में बस केवल इसी प्रकार से मन लगाए रहो, कमी नहीं रहेगी। हृदय से बहुत बहुत आइए भैया, आइए आइए, केवल 2-4 मिनट का समय है, ये सदुपयोग हो आप सभी के द्वारा। उसके बाद भगवान का सुंदर पावन चरित्र आप लोग देखेंगे। हाँ भाई, हृदय से आप देखिए। तुम्हें गारी कौन विधि देव, रसिया राम जी लला, तुम्हें गारी कौन विधि दे।